यूहन्ना 15 उसकी 1 आयत से लेके 8 आयत तक। यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 15 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके उसकी 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये बात पक्की, जितना वचन ये दिखने में सिंपल और सुनने में लग रहा है इतना है नहीं, क्योंकि आपको अभी मालूम होने वाला है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की इच्छा ये है कि तुम फल लेके आओ। यानी पिता ये चाहता है कि जब तुम मसीह में आ जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में टेस्टिमनीज हो, तुम्हारी जिंदगी में गवाहियां हो, तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो, ताकि तुम मेरे चेले ठहरो। आवाज आ रही है सबको? हाथ हिलाओ पीछे अगर आवाज आ रही है पूरी कंप्लीट। ओके। परमेश्वर ने कहा कि मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये बात पक्की है। आप चाहे चर्च के आखिर में बैठें, चाहे फ्रंट में बैठें, आप चाहे गरीब परिवार से हैं, आप चाहे छोटे हैं बड़े हैं, कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर के सामने। जब आप परमेश्वर में आते हैं, आप सबको एक जैसा विश्वास का कटोरा दिया जाता है, एक जैसी गवाहियां आपको सुनने को मिलती हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर ये इसलिए आपको देता है कि उसके बाद आप फलों को लेके आए, आपकी लाइफ में गवाहियां हो, आपकी लाइफ में उद्धार हो, आपकी लाइफ में हीलिंग हो, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया वो काम आपकी लाइफ में कंप्लीट हो। अब जो सुनने वाली बात ये है, ध्यान से, परमेश्वर ने कहा, मैं दाखलता हूं, मेरा बाप मेरा पिता किसान है, तुम डालियां हो। तुम क्या हो? तुम डालियां हो। उसने कहा, मेरा पिता तुम्हें छांटता है। हालेलुया। क्या करता है वो तुम्हें? दूसरी आयत में लिखा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। एक 1.5 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको ये नजर आएगा कि जब एक किसान दाखलता को, अंगूरों की बेल को ज्यादा फलदार करना चाहता है तो उसे वो बेल छांटनी पड़ती है। अगर वो नहीं छांटेगा और वो ग्रो होती जाएगी, वो बेल कभी भी फल नहीं लेके आएगी और अंगूर जो हैं उनमें बीमारी लग जाएगी। वो 1.5 मिनट की वीडियो देखो 1 सेकंड के लिए। दाऊद की छंटाई की गई, यूसुफ की छंटाई की गई। जब उसे गड्ढे में डालकर बेच दिया गया, उसे लगता था परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं था। ये उसकी छंटाई का टाइम आ चुका था, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते थे कि आने वाले समय में ये बहुत सा फल लेके आए। आपको ये दिमाग में रखना है। अगर आप ये दिमाग में नहीं रखेंगे तो शैतान आपका फायदा उठाएगा। दिमाग में रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं बहुत सा फल लेके आऊं, बहुत सा। अपने आंखों को बंद करके अपने दिल में बोलो, परमेश्वर मुझसे ये चाहता है कि मैं बहुत सा फल लेके आऊं। आमीन। अब परमेश्वर ने फल लाने का तरीका बता दिया कि अगर तुम फल लेके आओगे और अगर तुम बहुत सा फल लेके आना चाहते हो तो मेरा पिता तुम्हें छांटेगा। जब मेरा पिता तुम्हें छांटेगा तो तुम दुख नहीं मनाओगे। जब वो तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हारे हिसाब से नहीं देगा, तुम दुख नहीं मनाओगे। जब वो ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर करेगा जो फ्रूटफुल नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए खतरनाक है, लेकिन तुम नहीं चाहते वो दूर हो, तो तुम दुख नहीं मनाओगे।
तुम छंटनी में परमेश्वर का साथ दोगे, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में मैं आपको फल लाता हुआ देख रहा हूं। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा, यह दिमाग में वचन रखना है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरा पिता यह चाहता है, मेरा पिता जब तुम्हें छांटता है तो उसके दिमाग में यह है कि तुम बहुत सफल लेके आओ। कई बार वो तुम्हें तुम्हारी बाजू में पेन देगा ताकि उस पेन के चक्कर में तुम प्रार्थना बढ़ा सको और उस प्रार्थना के जरिए तुम्हारा परिवार मसीह में आ सके। कई बार वो तुम्हें निराशा देगा ताकि उस निराशा के चक्कर में तुम परमेश्वर के और करीब हो जाओ और वो तुम्हारी जिंदगी को पूरी रीति से बदल के तुम्हारे द्वारा पूरे रिश्तेदारों को, पूरे नगर को बचा सके। उसने कहा, मैं तुम्हें छांटूंगा ताकि तुम बहुत सा फल लेके आओ। जब परमेश्वर तुम्हें छांटे तो दुख नहीं मनाना। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, जब परमेश्वर तुम्हारी छंटाई करे तो दुख नहीं मनाना। आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। हालेलुया। 6 आयत में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा कि मैं आम का पेड़ हूं और तुम मेरी ब्रांचेस हो? क्योंकि यीशु मसीह का एक एक वचन इतना गहरा है, आप सोच भी नहीं सकते। आपको सोचने के लिए पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। उसने क्यों नहीं कहा कि मैं किक्कर हूं, तुम मेरी टालियां हो, मैं अमरूद हूं, मैं आम हूं, मैं लीची हूं और तुम मेरी टाहनियां हो, तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सारी लीची लेके आओगे, बहुत सारा फ्रूट लेके आओगे। उसने अंगूरों की बेल की बात ही क्यों की? अंगूरों की बेल की अगर आप फोटोज को देखें तो जितना भी अंगूर लगा हुआ है, देखो बेलों के ऊपर, उन टहनियों के ऊपर जो मेरे पास भी यहां पे मौजूद हैं, ये अंगूरों की टहनियां हैं। एक सिंगर आओ मेरे पास, मेरा माइक पकड़ो। ये क्या है? अंगूरों की बेल है। ये देखो कुछ कुछ पे अंगूर भी लगे। ये अभी छोटे हैं अंगूर, दिखाओ। हाँ, और टाहनी दिखाओ, थोड़ा जूम आउट करके, पीछे करके दिखाओ और पीछे जाओ। हाँ, यीशु मसीह ने कहा, मैं अंगूर का पेड़ हूं, उसकी मेन शाख हूं, तुम मेरी क्या हो? ब्रांचेस हो। क्यों यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं आम का पेड़ हूं और तुम मेरी टहनियां हो? इसका रीजन है, अंगूर का जो पेड़ है उसकी जो टहनियां हैं, देखो फल लेके आई हैं और देखो ये टहनी पकी हुई है, बिल्कुल दिखाओ जूम करके, बिल्कुल पकी हुई डाली है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम ब्रांचेस हो, मैं अंगूरों की बेल हूं। अगर तुम मुझ में बने ना रहो तो काट दिए जाओगे, सूख जाओगे और जला दिए जाओगे।